नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने एक गोल्ड एमसीएक्स का फेब्रवरी का कॉन्ट्रैक्ट है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही है उसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें नज़र आ रहे हैं और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए ट्रेड करने से पहले। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ये मेरे लिए एक मोटिवेशन का फैक्टर है। और एक और हो सकता है जो मुझे ज़्यादा मोटिवेट करेगा वो तब होगा जब आप मेरे चैनल को ज्वाइन करते हैं। तो ज्वाइन बटन आप क्लिक करके आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो वो आप अगर करते हैं तो मुझे उससे ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूँगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि कल जिस तरीके का सेशन रहा, ये फेब्रवरी कॉन्ट्रैक्ट है। मैं आपको फिर से ये चीज़ क्लियर कर रहा हूँ तो कुछ कन्फ्यूजन ना रहे। मार्केट यहाँ ओपन हुआ था और शुरू में तो उसमें एक डाउन साइड आई, यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे की साइड में स्पाइक लगा और फिर ऊपर जब तक इसमें इवनिंग सेशन स्टार्ट नहीं हो गया मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं थी। बहुत ही डल ट्रेडिंग चल रही थी, किसी भी तरीके का ना अपसाइड ना डाउन साइड। बहुत ही छोटी सी रेंज में लगभग 50 रुपए की रेंज थी जहां पर मार्केट ट्रेड कर रहा था, कोई मूवमेंट नहीं थी। जैसे ही इसमें इवनिंग सेशन स्टार्ट हुआ मार्केट में एक करेक्शन का फेज स्टार्ट हुआ और बहुत तेज़ी से मार्केट नीचे की साइड में गिरने लगा, जिसमें करंट कॉन्ट्रैक्ट ने 47,800 का लो लगाया था। और ये जो फेब्रवरी का कॉन्ट्रैक्ट है इसका मेरे ख्याल से कुछ 800 से ज़्यादा सा ऊपर रहा था, 810 या 20 के बीच में शायद कुछ रहा होगा। और वहाँ से फिर मार्केट ने थोड़ी सी रिकवरी दिखाई, लगभग 300 पॉइंट की एक रिकवरी के साथ मार्केट ने अपनी क्लोजिंग सेटल कर दी। आगे का क्या व्यू है, कौन से लेवल्स रहेंगे जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं, उन सब चीज़ों पे अभी हम बात करेंगे। थोड़ा सा और आगे चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहाँ हम देखते हैं किस तरीके का व्यू हमें नज़र आ रहा है। यहाँ अगर हम देखें तो मार्केट में एक कंसोलिडेशन का फेज चल रहा था। देखिए बहुत क्लियर है आपके सामने, कोई चेंज नहीं है, एक शार्प डाउन साइड और वहाँ से थोड़ी सी रिकवरी के साथ मार्केट क्लोज हुआ। और थोड़ा सा आगे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ अगर हम देखें तो मार्केट में एक रिकवरी थी और उसके बाद एक करेक्शन फेज स्टार्ट हुआ जो काफ़ी नीचे तक आया मार्केट। और उसके बाद 2 दिन लग गए इसे सिर्फ इन्हीं लेवल्स पे कंसोलिडेट होने में। उसके बाद इसने अपनी डाउन साइड को कंटिन्यू रखा, 48,000 का एक प्राइस ब्रेक करा और उसके बाद एक ज़रा सी रिकवरी के साथ मार्केट क्लोज हो गया। देखिए गोल्ड में बहुत टाइम से एक करेक्शन कंटिन्यू है और लगातार नीचे के प्राइस हम देख रहे हैं, कहीं से कोई रिकवरी नहीं है, कहीं से कोई अपसाइड नहीं है। बहुत छोटे छोटे एक इसमें बाउंस आते हैं। वो इंट्राडे में जब इस तरीके की एक सिचुएशन होती है, यही हमारे लिए एक थोड़ा परेशान करने वाली सिचुएशन मैं कहूँगा इसे, कि जब मार्केट में मूवमेंट नहीं होती तब हम उस इंतज़ार में रहते हैं कि हम जो सेलिंग या बाइंग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कब आएगी, कितना टाइम लगेगा और हमें कितना इंतज़ार करना पड़ेगा, अपने जो जो हमने ट्रेड ले रखा है उसमें प्रॉफिट कब होना शुरू होगा। तो ये एक कंसोलिडेशन का फेज़ ऐसा होता है जहाँ पर हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है। तो उसके बाद फिर सेलिंग कंटिन्यू रही और थोड़ी सी रिकवरी के साथ मार्केट क्लोज हो गया। और थोड़ा सा आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का व्यू हमें नज़र आ रहा है। यहाँ अगर हम बात करें तो मार्केट में एक स्ट्रेंथ बनी हुई थी, धीरे धीरे मार्केट ऊपर की साइड साइड पे जा रहा था, काफ़ी ऊपर के लेवल टच किए, वहाँ से शार्प करेक्शन। उसके बाद ये आप देख रहे हैं डाउन साइड बहुत नीचे के लेवल्स पे आ चुका है, 56,000 से 48,000, लगभग 8,000 पॉइंट्स की एक करेक्शन आ चुकी है जो हमने गोल्ड में जून जुलाई में कब देखी थी वो उस टाइम। तो तब से लेकर अब तक इसमें 8,000 की एक करेक्शन आ चुकी है। गोल्ड के लिए काफ़ी बड़ी फिगर है। अभी 48,000 पे आगे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उन सब पे भी हम बात करेंगे और लेवल्स को हम सामने रखेंगे। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एक डेली चार्ट्स पे देखते हैं कि किस तरीके का व्यू है। यहाँ अगर हम देखें तो पेंडेमिक में ये करेक्शन आई थी, उसके बाद मार्केट ने बहुत अच्छे से और बहुत स्पीड से रिकवर करना शुरू किया, जिसमें 56,000 के लेवल टच हुए और वहाँ से हम कंटिन्यूसली इस करेक्शन को देख रहे हैं और जो अभी काफ़ी नीचे के लेवल्स टच हो चुके हैं। एग्जैक्ट क्लोजिंग रही है इस कॉन्ट्रैक्ट की 48,099 पे।
आप देख रहे हैं कि ये एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस के तरीके से अभी बन चुका है। ये जितना स्पाइक आया था ये ऊपर, ये सारा तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने काफ़ी स्ट्रांगली कंसिडर कर रहा है, मतलब इसे ब्रेक नहीं करा, तो इसके नीचे ही प्राइस है और अभी जो मूवमेंट है वो इस तरीके से आ रही है। ये मैं आपको बता रहा हूँ बड़े टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे, और जिस तरीके का ट्रेंड अभी बना है, ये अगर मैं बात करूँ तो इसमें कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए। ये 9 तारीख है, ठीक है। उससे अभी तक ये मतलब 20 दिन आप समझ लीजिए, मोटा मोटा 20 दिन के अंदर अंदर, 20 भी पूरे नहीं हुए हैं, जिसमें ट्रेडिंग सेशंस की अगर मैं बात करूं तो करीब 13-14 ट्रेडिंग सेशंस रहे होंगे, जिसमें मार्केट ने करेक्शन का फेज़ बनाया है। नीचे मार्केट आ गया, बहुत नीचे आ गया। यहाँ जो प्राइस था वो 52,520 का एक इसने हाई लगाया था। अगर सिर्फ वहीं से हम बात करें तो 4,500 पॉइंट की करेक्शन हम सिर्फ इन 14-15 दिनों में हम देख चुके हैं। आगे का क्या व्यू है, ये बहुत क्लियर है कि व्यू तो आपको एक डाउन साइड का ही नज़र आ रहा है, पर अभी हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से लेवल्स होंगे। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। एक प्राइस है 47,900, ठीक है। इसके नीचे अगर मार्केट अपनी क्लोजिंग सेटल कर देता है तो व्यू जो है वो ऑब्वियसली एक मतलब इस तरीके का हो जाएगा कि मार्केट को शायद बाउंस बैक करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल लगे। अभी थोड़ा सा उससे या तो उसी लाइन पे आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये इतने बड़े टाइम फ्रेम में ये जो 200 रुपये का भी गैप है बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा गैप है। हो सकता है कि 47,900 के आसपास ही क्लोज हो जाता, पर उसके लिए थोड़ा सा और नीचे मार्केट को अपनी क्लोजिंग सेटल करनी पड़ती, तो उसके जस्ट ऊपर है। तो यहाँ से ये उस बेंचमार्क को आप समझ लीजिए कि अगर इसके नीचे क्लोजिंग दिखाता है तो और ज़्यादा डाउनसाइड के लिए हम वेट करेंगे। अभी यहाँ पर है तो थोड़ा सा एक रिकवरी फेज़ मुझे नज़र आ रहा है कि शायद थोड़े टाइम के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं पर थोड़े टाइम के लिए मार्केट हो सकता है 2-3 दिन में कुछ रिकवरी दिखाए। तो मतलब एक तो जिस तरीके से करेक्शन आई है, मार्केट बहुत सारी स्टडीज़ पे ओवरसोल्ड कंडीशन में है, तो यहाँ पर फ्रेश सेलिंग करना मेरे हिसाब से एक सही डिसीजन नहीं होगा। हो सकता है कि मार्केट कंटिन्यू रखे अपनी सेलिंग को, पर वो थोड़ा सा रिस्की ज़रूर रहेगा। मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे जाने दीजिए। फ्रेश सेलिंग थोड़ी सी रिस्की ज़रूर है। आपको एटलीस्ट मंडे को आपको वेट ज़रूर करना चाहिए कि इस सेलिंग को मार्केट कंटिन्यू रखेगा या नहीं रखेगा। नीचे भी अगर जाता है मार्केट तो वो इनिशियली मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे जाएगा, पर वहाँ से रिकवरी आने के चांसेस लग रहे हैं। पर फ्रेश बाइंग और सेलिंग अभी इस पॉइंट पे कुछ भी रिकमेंड करना वो थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि गलत होगा। मार्केट अभी कंसोलिडेशन फेज़ में आ सकता है। जिस तरीके की ये करेक्शन आई है, काफ़ी नीचे तक आ गया मार्केट। हमारे जो लेवल्स थे सारे वो टच हो गए हैं, मतलब। और अब आगे का क्या व्यू है उसके लिए मार्केट को सबसे पहले एक कंसोलिडेशन में आना होगा, और उसके बाद डाउनसाइड को कंटिन्यू रखेगा या फिर थोड़ी सी इसमें स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। वो सारे व्यूज़ हमारे आगे होंगे। तो फ़िलहाल मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद आने वाले 1-2 हफ्तों में अगर बाइंग भी आती है 2 हफ्तों के लिए, तो वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, और मार्केट ये हो सकता है कि उन्हीं लेवल्स पे अपने आप को इस पूरे महीने दिसंबर में रख सकता है, क्योंकि 48,000 के आसपास इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो जो भी आप ट्रेड्स लेंगे उसमें आप बिल्कुल इस तरीके से आप अपनी पोजीशन को कैरी ओवर ना करके चलें कि आप ये एक्सपेक्ट करें कि मार्केट नीचे जाएगा ही जाएगा, बहुत नीचे जाना है अभी, या फिर उस तरीके से आप लॉन्ग पोजीशन में एंटर कर लें कि मार्केट अभी बहुत ऊपर जाना है, अभी यहाँ से वापस आपको 52,000 के लेवल दिख जाएंगे। प्योरली इंट्राडे करिए। पोजीशन को कैरी करना इस पॉइंट पे काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। होल्ड ना करें बस, ठीक है। अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ हम उन लेवल्स पे बात करते हैं जो हमारे लिए मंडे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि मार्केट में अगर ये सेलिंग आती है तो इस प्राइस को ब्रेक करना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहेगा मंडे को। तो ये पहली चीज़ तो हम यही देखेंगे कि मंडे को ये प्राइस ब्रेक होता है या नहीं होता। अगर इसमें सेलिंग ये आती है तो नीचे के लेवल्स में कहाँ तक जाता है, एक फ्रेश एंट्री वो थोड़ा सा रिस्की फिर भी रहेगा।
वेट करना चाहिए आपको थोड़ा सा मार्केट को एक रिकवरी लेने के लिए, कंसोलिडेट होने के लिए। इसमें मेरे ख्याल से 3-4 दिन का एक टाइम लग सकता है और उसके बाद ही हम सोच सकते हैं कि आगे हमें क्या करना है। यहाँ से अगर कुछ भी एक बाइंग आती है तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो यहाँ पर है। ये मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर सेट कर दूँ तो आपको सारे लेवल्स यहाँ मैं बता पाऊँगा। सबसे पहला यहाँ पर 48,300, ये सबसे पहला प्राइस है जो ब्रेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मार्केट को इस डाउन साइड से इंट्राडे में कंसोलिडेशन लाने के लिए। देखिए अभी भी व्यू डाउन साइड का ही है, इंट्राडे में भी डाउन साइड का ही है। ये अगर यहीं से मार्केट नीचे टर्न कर सकता है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये ब्रेक हो जाएगा। अगर 300 ब्रेक हो जाता है ऊपर में या टच हो जाता है तो फिर इसका नीचे में इस लोएस्ट पॉइंट का ब्रेक होना तब थोड़ा सा मुश्किल रह जाएगा। फिर उस पॉइंट को आप स्टॉप लॉस कंसिडर करके आप थोड़ा इंट्राडे में ट्रेड्स कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मार्केट के लिए इंट्राडे में कंसोलिडेशन में एंटर करने के लिए। दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल वो रहेगा यहाँ पर, ये प्राइस है 48,630। ये जब ब्रेक होगा तो मार्केट में एकदम से एक तेज़ी सी आ सकती है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तब 49,000 का लेवल तो एटलीस्ट टच करेगा मार्केट, और उसके बाद भी हम देखेंगे कि कौन से लेवल्स रह सकते हैं मार्केट के लिए आगे टच करने के लिए। इन दोनों लेवल्स में मैं ये समझता हूँ कि जो 48,630 का जो मैंने आपको लेवल बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वो एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस लेवल भी है और ब्रेकआउट लेवल भी है। तो वो जैसे ही ब्रेक होगा, देखिए हम क्या करते हैं इंट्राडे में, हम ट्रेड करते हैं, फंसते हैं और हम पेशेंटली उन लेवल्स का वेट नहीं कर पाते जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए एक टाइम आएगा पूरे हफ्ते में, पर वो टाइम आपका ऐसा होना चाहिए कि वो आपको बहुत एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन हो किसी भी साइड का। इंट्राडे में आ सकते हैं लेवल्स, बल्कि आप किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं वो रह सकता है। आप यहाँ का स्टॉप लॉस लेके आप बाइंग कर सकते हैं, मतलब पर वो तब करें जब 300 ब्रेक हो चुका हो या टच हो चुका हो, ठीक है, तब आप इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। ऊपर में इस प्राइस को आप रेजिस्टेंस मान के आप सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है ये इसमें, पर इन सारे ट्रेड्स में मार्केट एक कंसोलिडेशन में एंटर करा हुआ होगा और तब तक कोई ट्रेंड क्लियर नहीं होगा। तो ट्रेंड कब क्लियर होगा? जब मार्केट इस प्राइस को ब्रेक करेगा तो एकदम से एक अपसाइड आ सकती है। बहुत ज़्यादा ऊपर तो नहीं, पर 49,000 भी एटलीस्ट ये प्राइस है जो मैं एक्सपेक्ट करूँगा 48,630 के ब्रेक होने के बाद, ठीक है। और ऊपर में उसके ऊपर जो प्राइस है बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, ये प्राइस है रिवर्सल का 49,180। इसके ऊपर मार्केट आएगा। मार्केट में जो भी डाउन साइड के अभी साइन हमें मिल रहे हैं तो वो थोड़ा सा एटलीस्ट 1-2 दिन के लिए मैं ये समझूंगा कि मार्केट जो है वो इतनी स्ट्रेंथ गेन कर चुका होगा, 1 या 2 दिन के लिए मार्केट कंटिन्यूसली एक अपसाइड मोमेंटम लेके चलेगा। तो वो सबसे अच्छा रहेगा हमारे लिए 49,180 के ऊपर बाय करना। यहाँ भी अच्छा है, यहाँ ठीक है, ये भी अच्छा है। यहाँ से एक सीधा एक ब्रेकआउट मिलेगा मार्केट को, मार्केट ऊपर जाएगा, 49,000 तक के भी लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। यहाँ इस प्राइस का मैंने आपको बता दिया, इस प्राइस का बता दिया। इन सब के बाद एक जो मेजर प्राइस है वो है एग्जैक्ट 51,000 पे। वो प्राइस है जिसके ऊपर मार्केट अगर आता है तो प्योरली एक अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, पर 51,000 के ऊपर मार्केट का आना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल अभी लग रहा है। तो ये था मेरा गोल्ड MCX पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।